हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम उड़ान एजुकेशन सर्विस। तो आज इस चैनल पर हम बात करेंगे कि अगर आपने जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं 2025 के जेई मेंस के फर्स्ट शिफ्ट के सेकंड शिफ्ट के जो हमने एग्ज़ाम दिए हुए हैं किसी बच्चों ने, तो जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ है जेई मेंस का, तो इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना एक्सपर्ट कट ऑफ कर सकते हो, कितना कट ऑफ जा सकता है आपको जेई एडवांस में जाने के लिए। ठीक है, जेई एडवांस में अगर पहुंचना है तो आपको कितना कट ऑफ होना चाहिए, कितना परसेंटाइल जाएगा, कितना एक्सपर्ट कट ऑफ हर एक कैटेगरी में हो सकता है, तो वो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए होने वाला है बिकॉज अब जो एग्जाम इन्होंने दे दिया है, अब इसका सेकंड शिफ्ट भी होना है। जेई मेंस का जो सेकंड राउंड होगा या कहते हैं सीजन 2 होगा, उसमें जो एग्जाम दोगे तो भाई एक आपको आइडिया मिल जाएगा भाई इसमें इतना कट ऑफ गया हुआ, इतना परसेंटाइल गया हुआ, तो हम उसमें सेकंड में कितना जा सकता है कि उसी के बेस पे जाके आप जेई एडवांस में एंट्री कर पाओगे। तो अभी इसमें टाइम बर्बाद ना करता हूँ, जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसके से कितना कट ऑफ जा सकता है, किस किस कह सकते हैं शिफ्ट में पेपर इजी आया, मॉडरेट आया, डिफिकल्ट आया। तो जो चीजें वो सारी चीजें यहाँ पे जानने हैं। काफी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते रख लीजिएगा। तो ऐसी वीडियो जो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन भी पुश जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते क्या करना है। जैसे कि आपके सामने बात कर रहे हैं यहाँ पे जो 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी की हम बात करते हैं जो एग्जाम हुए थे यहाँ पे 2025 में, तो उन सभी में 22 जनवरी को, 23 जनवरी को, 24 और 28, 29 को किए गए थे, जिनमें से 6 शिफ्ट में हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हम मेन बात कर रहे हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आप लोग को जाना कि भाई कट ऑफ से आपको ये आइडिया मिल पाता है कि हमारा एग्जाम सही हुआ नहीं। अगर इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा तो अब सेकंड के लिए आपको एक मौका मिल जाता है। अगर किसी वक्त खराब हुआ है तो सेकेंड राउंड में जो है यानी सीजन 2 जिसका होगा जेई मेंस का, वो अच्छे से प्रिपरेशन करके दे सकता है। उसके बाद अभी काफी लंबा टाइम है, और जिनका ये एग्जाम अच्छा हो गया तो उनके लिए भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एक आइडिया क्या मिल जाएगा वो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे, अगर हम लोग डाटा कैसे इकट्ठा किया तो हम लोग यहाँ पे वीडियो में देखे होंगे हमारे, तो हम लोग के चैनल पे पड़े हुए हैं। हम लोग डायरेक्टली पब्लिक से जाकर उसको रिव्यू लिए हैं, लोगों से समझा कि क्या क्या पेपर में कितना टफ आया, कौन सा इजी, क्या मॉडरेट आया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डाटा तैयार किया आप लोग के लिए, वो आपको यहाँ पर हम शेयर करने वाले हैं। जो डिफिकल्टी वर्सेस मार्क्स बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आपको बात करें 2024 में, पहले मैं बात कर लेते हैं। तो 2024 में देखो तो जो पेपर आए थे 98% लाने के लिए, फिर हम लोग बात करेंगे 25 की, तो अगर 2024 में देखते हो तो 99 परसेंटाइल के लिए इजी से मॉडरेट पेपर रहा है। तो आपको नंबर लाने होंगे 200 से 919 के बीच में नंबर लाने रहे होंगे। अगर पेपर मॉडरेट आया होगा यानी ठीक ठाक मीडियम पेपर आया होगा, बहुत ना हार्ड ना बहुत टफ, मीजियम बीजी में आया होगा, तो वहां पे आपके जो नंबर होंगे वो लेवल 192 नंबर आपको लाने होंगे, तब जाके आपको 99% आएंगे। अगर मॉडरेट से डिफिकल्ट में है तो 170 के आसपास होने चाहिए नंबर, और डिफिकल्ट है तो आपको 156 से 161 के नंबर लाने होंगे जो 2024 में हुआ एग्जाम। अगर 2025 में जिन्होंने एग्जाम दिया है और उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना परसेंटाइल रहेगा, तो वो जान लेते हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे ध्यान देखोगे तो 2025 में अगर बात करते हैं इजी से मॉडरेट में, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेपर जो परसेंटाइल रहा है वो नंबर अगर देखें तो 195 से 215 के बीच में लगभग उसी के आसपास है, तब आप जाके 98% पे पहुंच पाओगे। अगर मॉडरेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 180 से 195 आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर मॉडरेट से डिफिकल्ट की बात करते हैं तो 165 से 180 के बीच में आपको मार्क्स होने चाहिए, और डिफिकल्ट से बात करते हैं तो 155 से 165। ये सारी जो बातें बता रहे हैं एक्सपेक्टेड परसेंटाइल की बात कर रहे हैं 2025 में आपने जो एग्जाम दिए हुए हैं, तो उसमें अगर आपके इतने मार्क्स कुछ बन रहे हैं कि बन रहे हैं तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इतने परसेंटाइल यहाँ पे आपके बन सकते हैं। अब जान लेते हैं कि भाई अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करते हैं शिफ्ट के अकॉर्डिंग, किसके सीट में कितना क्या इजी और टफ रहा है, वो हमने बताया कि उन्होंने रिव्यू लिए लोगों से, बच्चों से, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने ये जो डाटा तैयार किया उसी का मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। भाई लोगों ने क्या क्या बताया कि कब इजी आया, किसी को कुछ टफ किसी शिफ्ट में आया, किसी में शिफ्ट आया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बात शेयर कर रहे हैं। तो बात करते हैं 22 जनवरी को शिफ्ट 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो पेपर तो इजी से मॉडरेट पेज पर रहा। तो यहाँ पे जो परसेंटाइल बनता है वो 195 से 210 के बीच में आपको मार्क्स लाए होंगे, तब जाके आप 90% टच कर पाओगे। सिर्फ 2 में जो रहा वो पेपर मीडियम मॉडरेट रहा, यानी 180 से 195 के बीच में रहा। अगर 23 जनवरी की बात करते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट 1 में आपके मीडियम टू डिफिकल्ट पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा यहाँ पर, तो यहाँ पे जो परसेंटाइल आए थे 165 से 170 के बीच में आपके यहाँ पर नंबर लाने होंगे जो आपको 98% पहुंचा पाए, तभी जाके आप जेईई एडवांस में एंटर कर पाओगे या उसका एग्जाम दे पाओगे। तो शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी पेपर म्यूजिक मॉडरेट टू डिफिकल्ट पे बेस पर, तो यहाँ भी आपको सेम रहा कि सुबह शाम दोनों जो पेपर रहा 23 जनवरी को, दोनों शिफ्ट में लगभग काफी मीडियम टू डिफिकल्ट पे रहा। अगर इसकी बात करते हैं 24 जनवरी की बात करते हैं तो यहाँ भी जो शिफ्ट 1 है यहाँ पे मॉडरेट डिफिकल्ट पेपर रहा है, यहाँ भी सेम नंबर पे आएगा।
165 से 170 के बीच में आपने क्वेश्चन अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो आपको ऐसा कुछ मिल पाएगा, 90% तक पहुंच पाओगे। शिफ्ट में बात करते हैं तो मेरिट डिफिकल्ट यहाँ भी रहा है 165 से 170। अभी यहाँ पे यानी अगर देखा है तो 24 तारीख का पेपर रहा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट बेस पर रहा। लेकिन अब बात करते हैं 28 जनवरी को अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो शिफ्ट बन रही है वो डिफिकल्ट बेस पर है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे मार्क्स लाने होंगे 160 से 165 के बीच में आपके यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। अगर यहाँ शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो यहाँ पेपर थोड़ा इजी हो गया, यानी कि डिफिकल्ट से थोड़ा मीडियम टू डिफिकल्ट बेस पर आ गया। तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स 165 से 170 बीच में रहे होंगे। देन बात करते हैं 29 जनवरी को, तो यहाँ पे अगर शिफ्ट 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो मीडियम डिफिकल्ट और सेकंड में मीडियम, यहाँ भी नंबर आपके सेम 165 से 170 बीच में लाने होंगे। यानी जब अगर आपके इतने मार्क्स आएंगे तब जाके आप क्या करोगे 99% पे एंट्री कर पाओगे। तो यानी ये एक एंट्री परसेंट लाने के लिए इतने क्राइटेरिया यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने जो रिव्यू इकट्ठा किया लोगों को, रिव्यू लिए लोगों से, उनके अकॉर्डिंग जो बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कितना कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो जो कट ऑफ रहेगा ना 94 परसेंटाइल लेवल है जो अप्रोक्सीमेट 95 परसेंटाइल पे आगे बनता है। तो सभी चीज यहाँ पे देख सकते हो 22, 23, 24, 28, 29 सभी देखो 140 से स्टार्ट है और लगभग 140 शिफ्ट पे चला गया 130 है। लगभग जो आइडिया है तो 120 से लेकर स्टार्ट है 130 तक के बीच में 140 है और 110 भी, यानी एक जो सबसे शिफ्ट वन है डिफिकल्ट आई थी, यानी अगर डिफिकल्ट आई है तो आपका यहाँ परसेंटाइल लगभग गिर जाएगा, यानी कहते हैं वहां पर 110 के आसपास पहुंच गया। ऐसे और देखो तो यहाँ पे सारी चीज यहाँ पे दी गई है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो काफी कोई आइडिया मिल जाएगा। देन हम लोग बात करते हैं एक्सपर्ट कटा, अगर पुरानी चीज डाटा देखें तो अगर 22, 23, 24, 25 में और इसकी और देखते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखो तो कट ऑफ जो है वो ज्यादा होगा, इसलिए होने चांस है बिकॉज बच्चे भी ज्यादा बढ़ गए। जहां इन्होंने 2,50,000 बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटाइल बन रहा है तो वो देखते हैं। 22 में देखो तो 88.41 पे रहा था, 2023 में 90.78 पे रहा लगभग, 2024 में 93 के आसपास, तो 2025 में 94 से चांस पूरे बनते हैं। जनरल की बात कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे बैठेंगे उतने हिसाब से जो परसेंटाइल है वो इंक्रीज करेगा और देखा जाए तो हर साल इंक्रीज हो रहा है, बच्चे ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो इस साल 2025 में 85 के आसपास रहने चांस है। अगर 24 में देखो तो 81 रहा है, 2023 में 75 और 22 में 63। इसी टाइप से हर कैटेगरी का दे रखा है, तो अगर हर कैटेगरी आप देखते हो सबके बारे में यहाँ पे डाटा दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको सारी बातें बता दी कि अगर जो एक्सपेक्ट कट ऑफ बनेगा 2025 में कितना रहेगा, तो अप्रोक्सीमेट जो मैंने बताया लगभग 94 से लेकर 95 के बीच में या 95 परसेंटाइल के आसपास रहने के चांसेस है, जिसमें जाके आपको अच्छा खासा यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है, जिसके थ्रू से आप जाके जब इतने आप कट ऑफ क्रॉस कर लोगे, इस लेवल पहुंच जाओगे, तब जाकर जेईई एडवांस के एग्जाम दे पाओगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी डाउट आपको माइंड पर आ जाता है तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। बाकी आप हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मैंने क्वेरी है कुछ भी है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन में पुश कर ले ताकि ऐसे नोटिफिकेशन है वीडियो रिलेटेड कुछ भी ऐसे आपके जेईई से कोई भी है, बीटेक कोई भी क्वेश्चन है, कोई माइंड पे, सारी चीज यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।